होमवर्क दिए थे, आज वो सारे अपलोड करने हैं तुम लोगों को। इसमें मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है? और फटाफट ज्वाइन करो और इसी में सारा अपना अपलोड करते रहो। मैं जो कि होमवर्क को चेक करता रहूं जैसे मुझे टाइम मिलेगा। चेक करके तुम लोगों को रिटर्न भी जाएगा, चाहे मैं रैंडम चेक करके साइन कर दूं या प्रॉपर चेक करके साइन कर दूं, ठीक है? रिटर्न आपको भेजेंगे, ठीक? अच्छा, तो अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.4 पर। ऑर्डर 2 के कुल 14 क्वेश्चंस हैं। इन 14 क्वेश्चन में किसी में डाउट निकला? कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया? सबसे पहली बात तो ये बताओ। सर ट्राई करा था, पूरा नहीं। पूरा नहीं हुआ तो पूरा करना चाहिए था, पूरा क्यों नहीं किया? 2, 6, 13 ये डाउट में है, ठीक है? तो क्या कैलकुलेशन तुम लोगों ने रीचेक की? एक बार पे ही छोड़ दिया कि आंसर नहीं आया? इसको कम से कम 3 अटेम्प्ट करो, ठीक है? गलती निकालने की कोशिश करो अपनी। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं। सर मेरे को ना 13 जिसमें ऑपरेशन लगता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। रो 1 चेंजेस, रो 1 -5 R2 वैसे वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आ रही कौन से? ऑर्डर 3? है। ऑर्डर 2 वाले में जिसमें R1 चेंज करनी होती है, R1 -5 R2 ऐसे वगैरह चेंज करनी होती है ना, अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो अभी कंप्लीट हो जाएगा, देखते रहो। और सर 12th भी करवा देना एक बार। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं, और बिल्कुल बच्चों नियम बना लो पढ़ने का, ठीक है? नियम से पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं, शेड्यूल बहुत ब्रेक होता है। और जिसके पास साइंस है उसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनको एंट्रेंस भी करना होता है, ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करो। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, इसको मैं लेट कर लेता हूं। सपोज लेट मैट्रिक्स ए इज 2 1 1 1। हमें इनवर्स ऑफ ए निकालना है। अब मैं थोड़े से शॉर्टकट यूज करना शुरू करूंगा बेटा, जिससे फ्रैक्शन कम आए, ठीक है? देखना भी थोड़ा, उस पर भी ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन, a is equal to I into a. A is equal to I into a. What is the value of a? 2 1 1 1. I is 1 0 0 1 and a as it is, ठीक है? अब देखो इसमें हमें चाहिए a11 बनाना है। तो सबके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि R1 चेंज विद 1/2 ऑफ R1, करेक्ट? ठीक है, कितने लोग एग्री करते हो कि यही ऑपरेशन लगेगा? हैंड रेस करो। R1 चेंज विद 1/2 R1, ठीक है? बस 2 बच्चे, बाकी सब कोई और ऑपरेशन लगाओगे? हर्षित रावत आप बताओ क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप? सर इसमें एक और नहीं लग सकता, -1? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है चैतन्य। और ठीक है, तो वो वाला जो मेथड था, हर्षित मेरी आवाज नहीं जा रही है? बहुत इंटरेक्टिव पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं चुपचाप बैठे रहो। R1 चेंज विद R1 माइनस R2, ठीक है जागृत, वेरी गुड, ठीक है? तो ये ऑपरेशंस भी लगाए जा सकते हैं वन बनाने के लिए। लेकिन अगर हमें मेथड नहीं समझ में आ रहा कि कहीं हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो आप वही स्ट्रेट मेथड लेके चल सकते हो कि R1 चेंज विद 1/2 R1, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है इसमें, कि अगर हम यहां अप्लाई कर दें, और जिसको कम दिक्कत लगे तो वही ऑपरेशन पे चलो, स्ट्रेट वाले पर। अगर यहां मैं ऐसे लिख दूं R1 इंटरचेंज विद R2, क्या तब 1 नहीं आ जाएगा? माइनस ही नहीं करना पड़ा, बस हमने इंटरचेंज कर देना है।
तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये हो गया आपके पास 1 1 2 1, और जब हमने राइट पे इंटरचेंज किया 0 1 1 0। नाउ ए एज इट इज। ठीक है, तो 1 बनाने का जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो ये डिवाइड वाला ऑप्शन होता है ये सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन को बढ़ाता है। और जो जैसे तो अभी जो आपने इंटरचेंज करा थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, बाद में तो करना ही पड़ेगा। देखो -1 भी करना। ठीक है ना, इजी रहेगा। देखो अभी अभी इंटरचेंज मैंने कर दिया, अब मैं दूसरा ऑपरेशन यहां डाल रहा हूं। अब मुझे इसके नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। इसी में दिक्कत आ रही थी, किसी ने मुझे कहा R2 चेंज विद R2, बस R2 के 2 पर ध्यान दो और यूज करना है आपको इसके ऊपर वाला 1। तो 1 2 कब बनेगा, 2R1। ये समझ जाओ R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन R1 को मल्टीप्लाई करके 2 से छोड़ना नहीं है, उसको बस यूज करना है, बाकी R1 एज इट इज रहेगा। चेंज कहां हो रहा है, R2। ठीक है, नाउ अगेन R1 एज इट इज 1 1। R2 देखो 2 - 2 0, 1 - 2 -1। राइट साइड पे चलो, R1 का एलिमेंट एज इट इज, R2 क्या हो गया 0 1 - 0 1, 0 - 2 -2, ए एज इट इज। अब आपको A22 को 1 बनाना है जो कि है -1। तो क्या कर सकते हैं R2 चेंज विद -1 इंटू R2, मल्टीप्लाई कर दिया। R2 चेंज विद -1 इंटू R2, और ये हो गया आपके पास 1 1 0 1, और राइट की तरफ गए तो 0 1, ये हो गया बच्चे -1, और ये हो गया +2। अगला स्टेप, R1 चेंज विद R1 - R2, R1 चेंज विद R1 - R2 कर देते हैं। तो ये हो गया 1 - 0 1, 1 - 1 0 0 1, और 0 - -1 +1, 1 - 2 -1 -1 and 2। Now what is A inverse? This implies A inverse is 1 -1 -1 and 2। ये देखो मैंने इसको अब ऐसे किया है। तो अगर वो तरीका समझ नहीं आए, मतलब वो तरीका आप यूज करो सबसे लास्ट में जब समझ नहीं आ रहा, और अगर इसको, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिलहाल कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, तो बहुत ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो स्ट्रेट बात याद रखो कि भाई मैं डायगोनल एलिमेंट को जो जो आता रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करता रहूंगा और 1 बनाता रहूंगा और उस 1 की हेल्प से 0 बनाता रहूंगा। तो ए इनवर्स इज दिस वन। 10 सेकंड है, ध्यान से देखो, और कोई और ऑपरेशन आपके दिमाग में आ रहा हो तो डिस्कस करो। और सभी क्लास में बहुत एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, सोना नहीं है। भैया चैतन्य आप सेकंड डिवाइस से कर रहे हो, फर्स्ट वाली? ठीक है। एक बार जब भी कभी आप सेकंड डिवाइस से लॉगिन करना चाहो तो एक बार पहले यहाँ मैसेज कर दिया करो जो कि मैं एंटर कर सकूं। ओके सर। सभी ध्यान रखो इस बात का, जो कि पता रहे कि इस नाम से करने एंटर करने वाला है कोई दूसरी डिवाइस से। ठीक। अभी बताओ कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन, ये हैंड रेज करो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13। किसी ने मुझसे 12th क्वेश्चन भी पूछा, 12 भी करना ना? लिख देना अगर किसी का कोई और डाउट हो तो बच्चों। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन कह रहा है 2 1 3 7। Let A be the given matrix. Now A is equal to I into, yes, 5 और 3 कह रहा है, 3 और 7 नहीं। 5 और 1 नहीं बचा। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है ना सर? यस यस यस, ठीक है। 2 1 5 3 अभी ठीक। तो A इज इक्वल टू I इंटू ए। तो A हो गया अपने पास 2 1 5 3 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड A एज इट इज। अब यहां पर भी आपको 1 बनाना है, चाहो तो R1 चेंज विद 1/2 R1 लेके जा सकते हो, ठीक है, या सीधे हम इंटरचेंज लगा लेते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको कि मैं लिख रहा हूं R1 इंटरचेंज विद R2, सीधे 1 आ जाएगा। अगर ये 1 ना होता तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं लगाते, ठीक है ना। तो जब इंटरचेंज किया हमने तो हमारे पास आ गया 1 3 2 5। A11 को हमने 1 बना दिया, 0 1 1 0 एंड A एज इट इज। ओके, अब देखो, फिर इस 1 की हेल्प से जो A11 है उसके नीचे जो A12 है, A21 है, उसको 0 बनाना है। तो कर देते हैं R2 चेंज विद R2 माइनस 2 टाइम्स R1। जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हो रहा है कैसे ये प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। 1 को 2 बनाना पड़ेगा तभी वो माइनस हो। तो R1 के पहले एलिमेंट पर ही फोकस करो, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो चेंज होता है उसको होने दो। तो R2 का अपना फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपने पास 1 3 रहेगा। चेंज इन सेकेंड रो R2 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 6 इट इज -1, करेक्ट, इज इक्वल टू 0 1 और सेकेंड पे आओ 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 2 इट इज -2। नाउ A एज इट इज। अब A22 को 1 बनाना है जो कि -1 है, इसको चेंज कर देते हैं, A22 को 1 बनाते हैं। R2 चेंज विद -1 इंटू R2, R2 चेंज विद -1 इंटू R2। तो अपने पास आ गया 1 3 0 1 और राइट पे अगर जाओ तो 0 1 -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 2। नाउ A एज इट इज, ठीक है। अब 1 की हेल्प से 3 को हमें बनाना है 0, 1 की हेल्प से 3 को बनाना है 0। कैसे बनाएंगे? R1 change with R1 minus 3 times of R2, R1 change with R1 minus 3 times of R2, क्योंकि 3 minus 3 0 हो जाए, ठीक है। तो अब क्या बना, अब अपने पास आ गया 1 0 0 1, यहां तो बन गया। राइट साइड पे आओ बच्चों, 0 माइनस -3 यानी +3, 1 माइनस 6 1 minus 6 -5, -1 and 2 as it is, क्योंकि change in R1, A as it is. This implies A inverse is 3 -1 -5 2, 3 -1 -5 2, ठीक है। देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, सही है, करेक्ट। अब इसको देखो, मुश्किल तो नहीं है, ऑर्डर 2 के क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्यों, क्या विचार है तुम लोगों का? 12th क्लास वालों के लिए तो कुछ नहीं है ये।
किसको किसको समझ में आया? हर्षित रावत, फटाफट पढ़ लो, आप लीव हो गए थे। डन, बढ़े आगे। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 और 12। 12 और 13 ये दोनों हम लोग करते हैं, 12 और 13। एक मिनट, हर्षित क्या दिक्कत आ रही है? ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो। लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, जो कि है 6, -2, -3 और 1। 6, -2, -3, 1। According to elementary row operation, A is equal to IA. Value of A is 6, -2, -3, 1. I is 1, 0, 0, 1 and A as it is. Correct? अब 6 - 2 अगर आप देखो तो 6 में से जब तक 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक 1 नहीं बनेगा, है ना? तो यहां सब्ट्रैक्ट करने का उतना फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 या एक काम इसमें 0 बना सकते हैं, बट मैं उतने उसमें लेके नहीं जाऊंगा कि मैं पहले 0 बना दूं फिर उसके बाद इंटरचेंज कर दूं। वो कर सकते हैं जब आप थोड़ा और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे कि R1 चेंज विद, जब मैं सीधा 1 नहीं मिल रहा है तो हम करेंगे R1 चेंज विद 1/6 टाइम्स R1। हम सीधा अपना 1 बनाएंगे डिवाइड करके स्ट्रेट मेथड से। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया डिवाइड किया 1/6 से, तो ये 1 हो गया। -3 × 1/6 ये हो गया -1/2, -2 एज इट इज एंड 1 एज इट इज, क्योंकि हमने चेंज किया है R1 में। सेम चेंज राइट साइड पर, 1/6, 0, 0 और 1। करेक्ट। अब इस 1 की हेल्प से नीचे मुझे 0 बनाना है, यानी R2 में चेंज करना है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 चेंज विद R2 +2 टाइम्स R1, क्योंकि -2 और +2 0 हो जाए। करेक्ट, अप्लाई करते हैं। ये अपने पास आ गया 1 -1/2। ध्यान देना बच्चों, -2 + 2 0। अब यहां पे सोचने वाली चीज आ रही है, 1 और -1 इट इज 0। क्लास एंड होते हुए मैंने आप लोगों को बताया था, एक सॉरी बच्चों, 1/6 0, 0 + 1/3 इट इज 1/3 और 1 + 0 इट इज 1। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, अगर देखो आप तो ये जो R2 है ना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। R2 में सारे एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, मैंने आपको क्लास एंड करते हुए बताया था, बिकॉज किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस, देन इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज R2 हैज all elements 0. Therefore, A inverse is not exist, या इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने मैट्रिक्स को ए माना हुआ है। ठीक है, तो देन ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो तुम लोगों ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी है, 5 मिनट मैं दूंगा, आप लोग खुद मुझे करके बताएंगे कि आप आंसर निकाल पाए कि नहीं। पहले इसको आप वेरीफाई करो, समझ में आ गया कि नहीं।
अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाओ, टाइम शुरू हो रहा है। ठीक, टाइम हो रहा है 7:29 और 7:34 पर, 34 तक का टाइम है, जल्दी सर करो। क्वेश्चन लिख दो, आज बुक नहीं है अभी। क्वेश्चन लिख दूं? रुको मैं लिख दूं। मैट्रिक्स ए हो गई 2 -1 -3 और 2, सिंप्लीफाई, फाइंड करो इनवर्स। हैंड डाउन कर लो सारे। वेरी गुड वंश। गुड दीपांशु। ठीक है, ठीक है सिद्धांत, शाबाश। हर्षित थोड़ा ध्यान से रीचेक करो कैलकुलेशन। टाइम अप। इसका जो आंसर है वो है
कॉलम वाइज रीड कर रहा हूं। 2 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है 3 और 2। 2 1 3 2, शाबाश दीपांशु, करेक्ट। 2 1 3 2, फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड कॉलम 3 2, ये इसका आंसर है। हर्षित डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कितने लोगों का आंसर सही है वो हैंड रेस करो। फर्स्ट कॉलम इज 2 1 एंड सेकंड कॉलम इज 3 2। बस दो का ही सही आंसर। टेक्स्ट में भले कर दिया बट एक बार हैंड रेस करके कंफर्म कर दो। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसको दोबारा करना जो नहीं निकाल पाया है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ऑर्डर 3 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सर एक बार ये वाला कर दो एक बार प्लीज। कौन सा, जो 13 है? यस सर। अरे क्या बात है, देखो सीधे करते हैं यहां पर। a इज इक्वल टू आई इंटू ए हो गया अपने पास 2 -1 -3 2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अब मुझे 1 बनाना है। साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 में ये -1 ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा a11, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो r1 चेंज विद 1/2 r1, कोई बात नहीं, अगर ऐसे दिमाग नहीं जाता जल्दी तो बाकी हम तो ये करेंगे r1 चेंज विद r1 प्लस r2। जब r1 और r2 को ऐड किया तो 2 - 1 कितना हो गया? 2 - 1 इज 1 और -3 + 2 ये भी हो गया आपका -1 और -1 और 2 एज इट इज। अभी ठीक है। नेक्स्ट बेटा 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 1 एज इट इज। अब इस 1 की हेल्प से जो a11 की पोजीशन है उसके नीचे वाला 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? r2 चेंज विद r2 प्लस r1, क्योंकि +1 -1 हो जाएगा 0, अप्लाई कर देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉल रो एज इट इज रहा 1 -1 और सेकंड हो गया -1 + 1 0 और 2 - 1 1। सेम आ जाओ अब यहाँ पे सेकंड पे 1 1 r2 हो गया 0 + 1 1, 1 + 1 2, ए एज इट इज। अब इस 1 की हेल्प से जो ये वाला है आपको इसके ऊपर 0 बनाना है, तो ऑपरेशन हम यहां अप्लाई कर लेते हैं r1 चेंज विद r1 प्लस r2। देखो 1 + 0 1 फर्स्ट विद फर्स्ट, 1 + 0 1, -1 + 1 0 और 0 1 एज इट इज ऑन राइट साइड। 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 1 3 और 1 2, ये देखो। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स? This implies A inverse is 2 1 3 2। हाँ जी, जागृत समझ में आया? यस सर आ गया। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। Yes, sir, आ गया। ठीक है। अब आ जाओ ऑर्डर 3 के लिए। यहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और ध्यान रखना होता है, ठीक है, समझ गए? तो अब जो क्वेश्चन है वो टेस्ट मैच जैसा है। टेस्ट मैच में जिस खिलाड़ी के पास जितना पेशेंस होता है वो उतनी देर तक खेल पाता है ना। असली खिलाड़ी की पहचान टेस्ट मैच में ही होती है। तो अब समझ लो ऑर्डर 3 वही है, आराम आराम से उसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना है। अब समझ गए होगे कि मैच तो काफी बोरिंग है,
लेकिन फिर भी खेलना पड़ेगा। टेस्ट मैच का मतलब बोरिंग मैच। ठीक है, अब तो 50-50 भी बोरिंग लगने लग गया है। सबसे पहले टेस्ट मैच खेला जाता था, फिर 50-50 लाए, 50-50 के बाद 20-20 आ गया, है ना। अब देखो क्या आता है। टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब हमें ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इसमें क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस सेम है, स्टेप्स बढ़ गए हैं बस। जैसे अपने पास कोई भी एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ऑर्डर इज 3/3। मेंशन करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लिखते हैं A इज इक्वल टू I इंटू A। तो वैल्यू ऑफ A इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है, प्रोसेस क्या लेना है, A11 को 1 बनाना है। ठीक है, A11 को 1 बनाना है। फिर इस A11 की हेल्प से कॉलम 1 में जितने भी एलिमेंट इसके नीचे सब 0 बनाने, मतलब 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और जो राइट की आइडेंटिटी है वो चेंज होती जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, A21 को 0 बनाएंगे और A31 को 0 बनाएंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर अगला स्टेप, भाई डायगनली A11 1 बन गया, फिर आप A22 को 1 बनाएंगे, A22 को 1 बनाएंगे। जो मर्जी ऑपरेशन, भाई डिवाइड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्ट और यूज करना है कि जो ये दो 0 बन जाएंगे ना कॉलम में, ये नहीं खराब होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो। वो कोई ऑपरेशन नहीं लगाओगे कि जो 0 आपने बना लिए कॉलम 1 में वो 0 चेंज हो जाए, वो रहने चाहिए एज इट इज। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ऑपरेशन गलत लगा रहे हो, अगर 0 को आप नहीं बचा पा रहे हो तो। A22 को 1 बनाने के बाद इस A22 की हेल्प से इसके ऊपर A12 को 0 बनाओ और फिर A32 को 0 बनाओ। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका 1 0 0 0 1 0। अब तीसरा स्टेप, फिर A33 को आपने 1 बनाना है, फिर इस A33 की हेल्प से इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट आपको 0 बनाने, A23 0 और A13 0। यही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने ऑर्डर 2 में फॉलो किया, वही 3 में, बट इसमें स्टेप्स थोड़े से बढ़ गए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, एक बार में आप 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप 1 by 1 ही करो, थोड़े से लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने ये वर्ड बोला है कि एक बार में आप या एक स्टेप में आप 2 रो में प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वो उस पर आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो मैं लेता हूं यहां पर सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में समझाता हूं। आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं, और ये ध्यान रखो कि जितना ज्यादा आप इसमें फ्रैक्शन बचाएंगे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ए आपको गिवन है 2 2 3 -3 2 और -2, 3 3 और 2। ठीक है, करेक्ट। तो पहले रटने वाला ही करते हैं कि भाई मैं कंटिन्यू बनाता जाऊंगा और उसके बाद नीचे 0 बनाता जाऊंगा डिवाइड करके, पहले वही करते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर दिमाग चला ही लोगे तुम लोग,
है ना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू I इंटू ए. What is the value of a? It is 2, 2, 3, minus 3, 2, minus 2, 3, 3 और 2. I हो गया 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 and a as it is. फर्स्ट ऑपरेशन, मुझे a11 को 1 बनाना है, कुछ मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, ठीक है। और R1 को चेंज कर दिया हमने 1/2 R1, R1 को चेंज कर दिया हमने 1/2 R1 में, जो कि वो डायरेक्ट 1 बन जाए, ठीक है। बनाते हैं। अब ये आ गया अपने पास 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 1, 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज -3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 3/2. बाकी के दोनों रोज एज इट इज 2, 2, 3, 3, -2, 2. सेम चेंज राइट पर 1/2 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. करेक्ट। अब A11 की हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट आप 0 बना सकते हो। यही मैं कह रहा था कि आप एक स्टेप में 2 रो में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम ऑर्डर 2 में क्यों नहीं कर सकते? ऑर्डर 2 में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक रो फिक्स है, यानी R1, उसकी हेल्प से नीचे के 2 बना सकते हो आप। वहां जब आप एक रो फिक्स कर देते हो तो कितनी रो बचती है? एक ही रो तो बचती है, तो इसलिए एक ही प्रॉपर्टी वहां लगा सकते हो। यहाँ ऑर्डर 3 है तो इसलिए आप 2 लगा सकते हो एक बार में। देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझने वाला स्टेप। R2 चेंज विद R2 -2 R1, R2 को R1 की हेल्प से हमें चेंज करना है। दूसरा बेटा R3 चेंज विद R3 -3 टाइम्स ऑफ R1, R1 को इसीलिए मैं कहता हूं R1 को सिर्फ यूज किया जा रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा। देख ली प्रॉपर्टी सबने। R2 चेंज विद R2 -2 R1 क्यों किया? क्योंकि A21 is 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। R3 चेंज विद R3 -3 R1, A11 is 1, तो A31 is 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 होगा। क्लियर बात? ठीक है। देखो अब चेंज करना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज 1, -3/2 और 3/2। रो नंबर 2 पर आओ। R2 का पहला एलिमेंट 2, -2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट 1, यानी 2 - 2 तो हो गया 0। ओके। R2 का पहला एलिमेंट 2, सॉरी दूसरा एलिमेंट 2, सॉरी बच्चों, और R1 का दूसरा एलिमेंट हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 + 3 यानी ये आ गया 5, ठीक है। फिर 3 - 3 ये हो गया आपका 0, 2 से 2 कट गया। अब 3 पर आओ, 3 - 3 0, -2 और +3 इट इज +1, और 2 - 3 इट इज -1। अब आ जाओ इधर, वही सारे काम इधर करने। 1/2 0 0, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड में आओ, 0 - 1 कितना हो जाएगा? 0 - 1 इट इज -1, क्योंकि 2 से ये 3 से, एक मिनट सॉरी, हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अगला बेटा 1 - 0 1, 0 - 0 0, अभी तक तो यहाँ गनीमत है। अगला 0 - 3/2 इट इज -3/2, ये 0 ही रहा, 1 - 0 1। हर स्टेप में मैं तुम लोगों से हैंड रेज करवाऊंगा। ध्यान से देखो जो मैंने कैलकुलेशन की है, और जिसको जिसको समझ में आया वो हैंड रेज करो।
हर्षित जैन एंड हर्षित रावत, दोनों हर्षित को क्या? सर बता रहा हूँ अभी एक मिनट। अच्छा अच्छा, ओके, ध्यान से देखो। ओके, हर्षित रावत, हर्षित ने तो कंफर्म कर दिया, सबको क्लियर। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगला काम है जी A22 को 1 बनाना। यही प्रोसेस है भाई, डायगनली चलते जाओ, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। अब A22 को 1 बनाना है। वैसे तो इसमें और भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। हमने क्या कर दिया, R2 को चेंज कर दिया 1/5 टाइम्स ऑफ R2, जो कि ये 1 बन जाए, 1/5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज 1 -3/2 एंड 3/2। 1/5 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 0/5 0, 5/5 1 और 0/5 इज 0, और ये आ गया आपका 0 1 -1, ये अपनी जगह एज इट इज रहा। राइट साइड पर 1/2 0 0, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया -1/5, 1/5 और ये 0। ठीक है, -3/2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, ये आपका A एज इट इज रहा। ठीक, नेक्स्ट। अब हमें क्या देखना है भाई, कि अब क्या ऑपरेशन डालें यहां पर। इस 1 की हेल्प से, A22 की हेल्प से, इसके ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। फिर कहानी वही है भाई, 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। R1 चेंज विद, फिर हम दो प्रॉपर्टी लगा लेंगे, R1 चेंज विद R1 प्लस 3/2 ऑफ R2 एंड R3 चेंज विद R3 माइनस R2, 1 - 1 0। ठीक है, ये हमने दो ऑपरेशन लिखे, अप्लाई करते हैं ऑपरेशन को। देखो बच्चों, पहला 1 - 0 इंटू 3/2, 0, ये तो 1 ही रहेगा। -3/2 प्लस 3/2 0 हो गया। 3/2 प्लस 3/2 इंटू 0 इज 3/2। R2 आपका सेम रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं होने वाला। R3 में आ जाओ, अब क्या कह रहा है, 0 + 0 तो 0 हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 कितना हो गया, 0, 0 - 1 -1 0 तो -1। सेम चेंज आप करेंगे राइट पे। अब यहां थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जाएगी। R1 चेंज विद R1 प्लस 3/2 R2, ध्यान देना बच्चों, 1/2 माइनस 3/10, यही आएगा ना, 1/2 माइनस 3/10, 1/2 माइनस 3/10, 10 LCM, 5 - 3 2/10, आंसर इज 1/5। ठीक कर रहा हूं, यही आएगा ना, 1/5। अगला फिर 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5 यानी 3/10, तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/10। 0 + 0 0, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एज इट इज, -1/5, 1/5 0। R3 पर आओ बेटे, दोनों को प्लस करो, -1 3/2 माइनस और माइनस प्लस 1/5, -3/2 प्लस 1/5, 10 LCM, 5 3s 15, -15 + 2, ये बनेगा -3/2 प्लस 1/5। ठीक है, और +2, तो आ गया आपका -13/10। 0 -1/5 -1/5, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, करेक्ट। और 1 - 0 1, ये खत्म।
अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको A33 को 1 बनाना है, A33 को 1 बनाना है। तो इसमें हमारा ऑपरेशन लगेगा R3 चेंज विद -1 R3। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 1 0 3/2 0 1 0 0 0 1 -1 से आपने किया है मल्टीप्लाई। हाँ जी, ज्यादा बोरियत तो नहीं लग रही है सबको? 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0 माइनस से मल्टीप्लाई किया 13/10 प्लस 1/5 -1। अब इस 1 की हेल्प से आपको इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट बनाने हैं 0। एक तो ऑलरेडी 0 ही है, ठीक है, बच गए ज्यादा मेहनत करने से। तो अब हमें सिर्फ एक पर ऑपरेशन लगाना है, किसमें? R1 पर। तो हमने कर दिया R1 चेंज विद R1 माइनस 3/2 R3। R1 चेंज विद R1 माइनस 3/2 R3। अब हमें लेफ्ट में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, वो तो बन गई आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो कुछ काम है राइट पर है। 1/5 और ये है आपका -3/2, यानी 1/5 जब R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 39/20। सही है ना? 20 इज एलसीएम, ये आ गया 4 और ये -39। तो कितना बचेगा? -35/20। 5 7 35, 5 4 जा 20। तो ये आपका आ गया -7/5। ठीक है, फिर नेक्स्ट। सर -7/4। 7/4 अच्छा अच्छा, ओ कोई बात नहीं, ठीक है, -7/4। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर से भी कई बार बॉल छूट जाती है ना। -7/4। अगला 3/10 और फिर -3/2 कितना हुआ? 3/10 ही हो गया। 3/10 -3/10 आंसर इज 0। अगला 0 और प्लस 3/2 आंसर इज 3/2। ठीक है, -1/5 1/5 0 13/10 1/5 -1। ये अपना आ गया रिजल्ट। देखते हैं सही है कि नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वही करना होता है। इनवर्स इंटू ए आई आ जाए। अब ये तुम लोग मुझे चेक करके बताओ कि सही है कि नहीं। ए इनवर्स इज -7/4 -1/5 13/10 0 1/5 1/5 3/2 0 -1। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर जरा वेरीफाई करो मैंने ठीक निकाला कि नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूँ। मैंने कौन सा किया था? 15। -2/5 गलत है। -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 गलत कैसे हो गया? वैल्यू गलती ले ली क्या? देखता हूँ जरा मैं। 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, 2 2 3
-3 2 -2 3 3 2। बहुत अजीब बात हो गई। रुको जी, देखिए कहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक है, तुम लोग भी चेक करना शुरू करो जरा। a इज इक्वल टू आई ए। जब मैंने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, -3/2 बन गया, 3/2 बन गया, 1/2 0 0। ठीक है, फिर मैंने किया R2 चेंज विद, एक मिनट, यहाँ 5 का कहीं ना कहीं चक्कर गड़बड़ हुआ है। रुको। R2 चेंज विद R2 - 2R1 और R3 चेंज विद R3 - 3R1। 1 -3/2 3/2, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। 2 - 2 हुआ 0 बेटा, ये 2 और +3 5 हो जाएगा, और 3 2 से 2 कट गया, -3 0 हो जाएगा। ठीक है, R3 पर आओ। 3 - 3 0, -2, यहां गलती करी है मैंने अप्लाई ये वाला कर दिया। ठीक है ना, जो ये 2 वाला है वो R3 में अप्लाई कर दिया। R3 था R3 - 3 टाइम्स R1। ठीक ठीक ठीक, आगे गलती पकड़ ली। रुक जाओ बच्चों, फिर से करेंगे। ये तो मैच हो गया गड़बड़। ठीक है, सबको समझ में आ गया कहाँ गलती थी? मैंने ऑपरेशन जो है वो R2 वाला कर दिया R3 में, वहीं से गलती होनी शुरू हो गई। ये देखो, सर अगर हम आर वाला लगा रहे तो सी वाला तो नहीं लगा सकते ना, कॉलम का? नहीं, जब रो से शुरू करो तो कॉलम से नहीं। अगर कॉलम से शुरू करोगे तब पूरा कॉलम, रो से शुरू करो तो पूरा रो। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बार दोबारा से आता हूँ। मेरे ख्याल से R2 तो हम चेक कर चुके थे, R2 को इधर भी चेक कर लेते हैं। -1, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 0, करेक्ट है। यहाँ R3 को भी चेक कर लेते हैं। R3 चेंज विद R3 - 3R1, तो -3/2 0। ठीक है, राइट साइड ठीक है, लेफ्ट साइड गड़बड़ है। लेफ्ट साइड के एलिमेंट लेते हैं। R3 चेंज विद R3 - 3 टाइम्स R1, ये 0 तो ठीक है। और उसके बाद अपने पास आ गया -2 + 9/2। -2 है और +9/2 है, यानी ये बन गया आपका 5/2, है ना। 4 + 9, -4 + 9 5/2, और 2 -9/2, ये आपका आ गया -5/2। अभी चेक करो, सही कर रहा हूं? तुम लोग भी थोड़ा एक्टिव रहो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ गए। अब अगला स्टेप है, इसे आपको बनाना है 1। किसको? A22 को। R2 change with 1/5 times of R2। R2 change with 1/5 times of R2। अब अप्लाई करता हूं, तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो 1, -3/2 और 3/2, 0 1 0 0 5/2 -5/2, और राइट साइड पे आ गया बच्चों 1/2 0 0 एज इट इज, -1/5 1/5 0 -3/2 0 1। अब A22 की हेल्प से, यानी इस 1 की हेल्प से, इसके ऊपर और नीचे हमें बनाना है 0। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे इस पे ध्यान दो। अब ऑपरेशन लगेगा R1 चेंज विद R1 + 3/2 of R2
and R3 change with R3 minus 5/2 of R2। ठीक है ना, करेक्ट। अब पहले ऑपरेशन पर आ जाते हैं। पहला ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, R1 चेंज विद R1 प्लस 3/2 R2, यानी 1 प्लस 0 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 0, 3/2 प्लस 0 इट इज 3/2 एंड R2 एज इट इज 0 1 0। अब R3 की तरफ आओ, ये तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा 5/2, और माइनस 5/2 माइनस 0 इट इज माइनस 5/2। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन राइट पर, R1 चेंज विद R1 प्लस 3/2 R2, ध्यान दो 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम 10 2 5, 2/10 यानी 1/5, सही है। 5 माइनस 3 1/5, और 0 प्लस 3/2 ये आ गया आपका 3/10, 0 प्लस 0 0, R2 एज इट इज माइनस 1/5 1/5 0। R3 बेटा, R3 चेंज विद R3 माइनस 5/2 R2, 5/2 R2, तो देखो माइनस 3/2 ये हो रहा है आपका माइनस 3/2 R3 की वैल्यू, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं प्लस 1/2, सही है ना, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और आपके पास बचा प्लस 1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 2/2 यानी ये आपका आ गया माइनस 1, माइनस 2/2 माइनस 1, और 0 5 से 5 कट गया, माइनस 1/2 इट इज माइनस 1/2, 1 माइनस 0 1। एक बार तुम लोग कैलकुलेशन जरा वेरीफाई कर लो, देखो ठीक कर रहा हूं, क्या पता कोई गलती हो तो पकड़ सको तुम लोग। ठीक, अब अगला स्टेप है A33 को 1 बनाना। किसको 1 बनाना है? A33 को 1 बनाना है, यानी R3 चेंज विद माइनस 2/5 R3, माइनस 2/5 R3। देखो अब क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 3/2, सेकेंड रो एज इट इज 0 1 0, थर्ड रो हो गई 0 0 1। अब आ जाओ राइट साइड पर, 1/5 3/10 0, माइनस 1/5 1/5 0, माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया प्लस 2/5, और 2 से 2 कट गया, ये आ गया प्लस 1/5, और इधर आ गया आपका माइनस 2/5। ठीक, अब R3 की हेल्प से, यानी 1 की हेल्प से उसके ऊपर के दोनों 0 बनाने, जिसमें से कि A2 3 तो ऑलरेडी 0 है, बस एक पे ही हमें काम करना है, तो अप्लाई कर देते हैं, R1 चेंज विद R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। अप्लाई करो, लेफ्ट पे तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं, पता ही चल गया, बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, जब आप 1/5, आपका R1 कितना है बच्चों 1/5, और माइनस 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 3/5, ठीक आ रहा है ना। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3/5, आंसर आ गया माइनस 2/5, A11। दूसरा आपके पास हो गया 3/10, दूसरा अपने पास है 3/10, और जब 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बन जाएगा माइनस 3/10, यानी ये 0 हो गया, ठीक है। और 0 2 से 2 कट गया, प्लस 3/5 आ गया ये,
माइनस और माइनस प्लस 3/5, करेक्ट। -1/5 as it is, 1/5 as it is 0, 2/5, 1/5 -2/5। अब देखो, अब तो सही होना चाहिए वैसे, अब इतनी भी गलती तो नहीं कर सकते। A इनवर्स इज -2/5, -1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 3/5, 0, -2/5। ठीक है, देखो बच्चों तुम लोग, मैं भी देखता हूँ जरा। कितना आ रहा भाई? -2/5, -1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 3/5, 0, -2/5। ठीक है, अब सही है। वो वही एक गलती हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने R2 से ही ऑपरेशन कर दिया। सर आप इस बार यस, सर आप इस बार भी असाइनमेंट दोगे जो आपने 10th में दी जैसे? हाँ जी हाँ जी। असाइनमेंट अगर आपको देखना है, सारे असाइनमेंट अगर आपको देखने हैं तो ऑलरेडी असाइनमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पहले देखो। ठीक है, पूरा समझ में आ गया कि नहीं? अब इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों को बहुत करनी है ऑर्डर 3 की, और कम से कम 3-3, 4-4 बार रीचेक करना अभी फिलहाल। ये नहीं कि एक बार में छोड़ दिया, कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो। ठीक है, समझ गए? हाँ सर जी, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑर्डर 3 का। ठीक है, मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ कोई भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मान लो बोर्ड में आपको क्वेश्चन ना आता तो उसके साथ ये रहेगा, तो आसानी से कर पाओगे। बस में कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, कोई खास लॉजिक है इसमें, ये सोचो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को एक ये डायरेक्ट वाली बात समझा दी कि 1 बनाओ, उसकी हेल्प से नीचे 0, फिर A22 को 1 बनाओ, उसकी हेल्प से नीचे 0, फिर A33 को 1 बनाओ, उसकी हेल्प से नीचे 0। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट। तो तुम लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, पूरी एक्सरसाइज मतलब कंप्लीट करनी है। और मिसलेनियस में भी आ जाओ। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 15 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैं भी भेजूंगा इसका लिंक, ये सारा करके आपको सबमिट करना है गूगल क्लास पर। ठीक है, अब बात कर लेता हूं, मैं तुम लोगों को वेबसाइट समझा देता हूं, जो नए हो, बाकी पुराने तो जो होंगे उनको आता होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो समझो, ये मैं भेज दूंगा अगर असाइनमेंट आपको अभी देखने हैं तो। बाकी तो क्लास के साथ हम लोग देखते रहेंगे। गूगल पर जाओ, इंजीनियस इन्फिनिटी नाम टाइप करो। ठीक है, वैसे तुम लोगों को गूगल पे ही मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये सारा का सारे इसकी इंफॉर्मेशन है, वो गूगल में भी है जैसे अदर चीज़ों की आती है। ठीक है, इंजीनियर्स इन्फिनिटी पे आप जाएंगे, क्लिक करो। इसी पर टेस्ट भी लूंगा मैं तुम लोगों के गूगल फॉर्म पर। ठीक है, ये ट्यूशन की वेबसाइट है, करेक्ट। इस पे जो ऐड वगैरह आती हैं वो आप कट कर सकते हो। ये देखो, जैसे ऐड आ रही है तो ध्यान देना, ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है, ऐड आती है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, समझ गए? उसके बाद अब आपको मेन्यू पर जाना है, मेन्यू पर क्लिक करो, स्टडी मटेरियल पर जाओ। स्टडी मटेरियल पर लेक्चर वीडियो पिछले साल के हैं। ठीक है, और असाइनमेंट पे जाओ। जैसे 12th का असाइनमेंट चाहिए तो 12th पर क्लिक करो, ये ऐड है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मांग रहा है लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो इस पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड पर ही। ठीक है, अगर लॉगिन आईडी है तो ठीक है, अदरवाइज रजिस्टर पर क्लिक करो और आप पूरा अपना एक आईडी बनाओ इस पर। ठीक है, जब आप आईडी बना लेंगे तो आप सारा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, देखो मैं अभी लॉगिन कर रहा हूं, मुझे जहां तक याद है अपना।
अगर सही रहा तो। और अगर भूल जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड जैसे और सब जगह होता है, मेरे ख्याल से ठीक है, लॉगिन हो गया। करेक्ट। अब क्या करना है, अब आप जब भी किसी चीज पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल, लेक्चर वीडियोस, असाइनमेंट पे जाइए, क्लास 12 असाइनमेंट, ये देखिए, ये क्लास 12 के सारे चैप्टर वाइज असाइनमेंट है आपके। ठीक है, ये सबसे फाइनल असाइनमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एग्जाम्पलर के, ये सारे असाइनमेंट्स हैं जो हमें करने होंगे। जैसे अभी हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का मिक्स असाइनमेंट है। क्लिक करिए आप डाउनलोड पर, आपको ये सारे असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट है, ऐसे ही हर टॉपिक का असाइनमेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रीवियस ईयर के लेक्चर देखने में, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन इनको अब मैं हटाने वाला हूं क्योंकि अब नए चल रहे हैं तो पुराने का काम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अब जो आएगा आपका वो डेट वाइज रहेगा अलग से। ठीक है, तो आप सारे के सारे डेट वाइज देख पाएंगे। ये सब इंडेफिनिट इंटीग्रल वगैरह का है। लास्ट में जो है आपका कॉन्टिन्यूटी है, डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 है और अभी जो चल रहा है वो लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। क्लिक करेंगे। पहले मैंने जो है आज जब बनाया था तो YouTube के लिए वीडियो बनाया था जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो बस मैंने ऐसे ही कैमरे से क्लास मैट्रिसेस के शुरू करने छोटे छोटे वीडियो और हर एक तो अब थोड़े चेंज है की होगी। समझ गए? इस तरीके से आप ट्यूशन की पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और ट्यूशन में पुराने जो है टेस्ट भी हैं, अगर वो देखना चाहो तो आप देख सकते हो। टेस्ट पर जाएंगे, क्लास 12, इसमें क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल, तो इसमें जो टेस्ट हैं वो इस तरीके के थे। ये टेस्ट हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह फिल करेंगे। अभी तो सब एक्सेस फ्री है, मतलब जो पुराने टेस्ट हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे। तो बस ये पूरा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। और जो अभी इस साल नया ऐड किया है वो ऐड कर दिया है गूगल फॉर्म के साथ आपको, तो गूगल क्लास के साथ, जिससे कि हम लोग होमवर्क भी और स्टडी मटेरियल भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो क्लास का सारा PDF वगैरह होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे वेबसाइट एक्सेस करनी है? ठीक है, बस आपको ट्यूशन का बस नाम ही डालना है, इंजीनियर्स इन्फिनिटी, सीधे आ जाएगा। और नहीं मिल रहा हो तो बताना मुझे, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक, तो ऐसे आप कर पाएंगे। यस सर। ठीक, चलिए, तो अब ये होमवर्क करके रखना, मैं अभी लिंक भेजता हूँ, होमवर्क कंप्लीट करना और उसका ड्यूरेशन दूंगा परसों तक का, उसको कंप्लीट करके और अटैच कर देना। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय। कोई और डाउट?